दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे नंबर पर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग शैल पर्वत पर बना हुआ है, जिसे साउथ इंडिया का कैलाश भी कहा जाता है। ये मंदिर साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से होकर जाना पड़ता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के ही दिव्य ज्योतियां हैं। माता पार्वती को मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। इस वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का परिसर बहुत बड़ा है, जो कि करीब 2 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है। यह मंदिर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के 8 उंगली के बराबर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत पुराना है। कहा जाता है कि 2000 साल पहले इस मंदिर को बनवाया गया था और देश के बड़े बड़े राजाओं ने इस मंदिर को बनाने के लिए खूब पैसा डोनेट भी किया था। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को पल्लव, चालुक्य, काकतीय और रेड्डी राजाओं ने बनवाया था। कहा जाता है कि 14 सेंचुरी में प्रलयम रेड्डी ने पाताल गंगा से लेकर मेन मंदिर तक सीढ़ियां बनवाई थी। विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर ने मंदिर का गोपुरम और मुख्य मंडप बनवाया था। 15 सेंचुरी में राजा कृष्णदेव राय ने मंदिर में मौजूद राजगोपुरम और सुंदर मंडप का कंस्ट्रक्शन करवाया था। कहा जाता है कि 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मंदिर में गोपुरम बनवाया था, जिसे शिवाजी गोपुरम भी कहा जाता है। और मंदिर से कुछ ही दूरी पर पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए उन्होंने धर्मशाला बनवाई थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के अलावा मंदिर परिसर में सहस्त्रलिंगेश्वर, अर्धनारीश्वर वीर, मध्य महेश्वर और ब्रह्मा मंदिर बने हुए हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का शिखर सोने का बना हुआ है। इस मंदिर का गर्भगृह बहुत छोटा है, जिस वजह से एक साथ ज्यादा लोगों को अंदर नहीं भेजा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के सिर्फ दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, गर्भगृह को बड़ा भी तो बनाया जा सकता है, जिससे सभी आसानी से दर्शन कर सके। गर्भगृह के हजारों साल से इसी साइज में होने के पीछे एक मान्यता है कि इसको वैसा ही रखा जाना चाहिए जिस रूप में भगवान अवतरित हुए थे। इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दरबार को सुबह 5:30 बजे भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और करीब 1 बजे तक तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन करते हैं। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और फिर शाम को 6 बजे दोबारा खोला जाता है। रात को 10 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से कुछ ही दूरी पर मां सती का मंदिर भी है, जिसे जगदम्बा मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। श्री शैलम पर्वत पर मां सती की गर्दन गिरी थी। यहाँ मां सती को भ्रमरांबा के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि माता सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया था, लेकिन इसमें उन्होंने अपनी बेटी सती और दामाद शिव जी को नहीं बुलाया। तब मां सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जा पहुंची, जहां दक्ष प्रजापति ने मां सती का बहुत अपमान किया, जिसे तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बाद में दक्ष प्रजापति भगवान शिव के खिलाफ बोलने लगे, तो तब उन्होंने उस अपमान को नहीं सहा और यज्ञ में कूदकर जान दे दी। तब भगवान शिव बहुत गुस्सा हुए और मां सती के शरीर को हाथों में लिए पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। मां सती के शरीर के अंग 51 जगहों पर गिरे, जो 51 शक्तिपीठों के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के एग्जिस्टेंस में आने की स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। उसी वक्त उनके दोनों बेटे कार्तिकेय जी और गणेश जी लड़ते लड़ते दोनों के पास जा पहुंचे। गणेश और कार्तिक में लड़ाई इस बात की थी कि दोनों में कौन बड़ा है, क्योंकि जो बड़ा है उसकी शादी पहले होगी। कार्तिकेय का कहना था कि वो बड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गणेश भगवान अपनी जिद पर अड़े थे। तब महादेव ने अपने दोनों बेटों से कहा
कि जो भी इस संसार की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस लौटेगा वही बड़ा होगा। ये बात सुनकर कार्तिकेय तुरंत अपनी सवारी मोर पर जा बैठे और संसार का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ भगवान गणेश थे। गणेश जी का वाहन चूहे को माना जाता है। चूहे पर बैठकर इस पूरी दुनिया का चक्कर लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन भगवान गणेश को बुद्धि का देवता यूं ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने एक तरकीब निकाली। श्री गणेश इस संसार का चक्कर लगाने की जगह अपनी माता पार्वती और पिता भगवान शिव के पास जा पहुंचे और उन दोनों की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी ने करीब 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा की। गणेश जी की बुद्धिमानी और समझदारी से भगवान शिव और मां पार्वती भी बहुत खुश हुए। जब तक भगवान कार्तिकेय संसार का चक्कर लगाकर लौटते, तब तक गणेश जी की शादी विश्वरूप प्रजापति की दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि के साथ करा दी गई। जब कार्तिकेय परिक्रमा करके लौटे तो ये सब कुछ देखकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से में वो क्रौंच पर्वत की तरफ चले गए। कार्तिकेय को मनाने के लिए पहले नारद मुनि वहां पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय इतने ज्यादा नाराज थे कि वो बिल्कुल नहीं माने। तब माता पार्वती उन्हें मनाने के लिए पहुंची। अपने पुत्र को देखने के लिए भगवान शिव भी वहां पहुंचे और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। ऐसा माना जाता है तभी से वहां पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। कहा जाता है कि शैल पर्वत पर बने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से और यहां पर भगवान का अभिषेक करने से अश्वमेघ यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन मंदिर में दर्शन करने के लिए कोई खास ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन अगर आप मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक या किसी तरह की पूजा पाठ कर रहे हो तो पुरुषों को धोती पहनना बहुत जरूरी होता है और वहीं औरतों के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता है।